गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीजी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 में साइंस में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट आज से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु पढ़ेंगे। सबसे पहले धातु और अधातु में इंट्रोडक्शन दिया गया है। मनुष्य इस पृथ्वी पर लगातार 1 लाख वर्षों से रह रहा है। धातुओं की खोज लगभग 5000 वर्षों पहले की गई तथा अधातुओं की इनके कुछ समय बाद। सबसे पहले खोजे जाने वाले अधातु कार्बन एवं सल्फर हैं। कार्बन का सूत्र C होता है तथा सल्फर का सूत्र S होता है। एक देश की समृद्धि धातु व अधातुओं की संख्या पर निर्भर करती है जो यह उत्पादित करता है और प्रयोग करता है। किसी देश का धन संग्रहित सोने की मात्रा द्वारा मापा जाता है। सोने का सूत्र AU होता है। AU मीन्स गोल्ड और आपका सोना। जितनी ज़्यादा आपके देश में धातुएं होंगी उतना ही देश आपका धनवान बनेगा। धातुओं अधातुओं का प्रयोग उपकरणों, मशीनों, गाड़ियों, ट्रक, पानी के जहाज़ों, घरों, बर्तनों, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। ये धातुओं के उपयोग थे। कुछ मुख्यतः प्रयोग में आने वाली धातुएं यहाँ दी गई हैं। सबसे पहले लोहा Fe, आयरन भी इसका नाम होता है, चांदी Ag, सोना अभी हमने बताया है Au, लेड Pb, शीशा, जिंक Zn, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, कॉपर Co, निकिल Ni, क्रोमियम Cr तथा मरकरी Hg होता है इसका सूत्र। कुछ मुख्य अधातुएं जैसे नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन का सूत्र O, हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, सल्फर का S, फास्फोरस का P तथा क्लोरीन का Cl होता है। आप जब क्लासों में पढ़ेंगे तो इनकी जानकारी और अधिक दी जाएगी। तत्व तथा उनके प्राप्ति स्थान। तत्व हमने पढ़ा था, पदार्थ का वह छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे तत्व कहते हैं। तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं या कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। हमारे जो रासायनिक विज्ञान है उसमें कुल 115 तत्व ज्ञात हैं। 92 नए तत्व प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं तथा शेष सामान्यतः परिस्थितियों में मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तत्व 92 होते हैं। बाकी जो आपके तत्व बचते हैं लगभग 23 तत्व, वो जो आपके होते हैं मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं। अधिकतर तत्व ठोस रूप में पाए जाने वाले तत्व यहाँ दिया गया है। तांबा का सूत्र होता है Cu, कॉपर भी इसे कहते हैं। सोना गोल्ड, Au लोहा, आयरन Fe होता है सूत्र, शीशा Pb, लेड। कुछ द्रव रूप में तत्व पाए जाते हैं जैसे ब्रोमीन का सूत्र होता है Br, पारा का सूत्र होता है Hg और अन्य गैसें जैसे ऑक्सीजन अभी हमने बताया है O2 या O, नाइट्रोजन N। 8 तत्व लगभग 99% भूमि की ऊपरी परत जो होती है आपकी भूपर्पटी उस पे पाए जाते हैं। यहाँ पे तत्व और प्रतिशत मात्रा में आप लोगों को दिया गया है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा भूपर्पटी में कितनी पाई जाती है 46.6, सिलिकॉन Si की 27.7, एल्यूमिनियम की 8.1, लोहा 5% पाया जाता है, कैल्शियम 5.6, सोडियम 3.6 कैल्शियम पाया जाता है। सोडियम Na जो आपका सूत्र होता है सोडियम का 2.9, पोटेशियम का K सूत्र होता है 2.6, मैग्नीशियम का Mg सूत्र होता है 2.1, अन्य सभी 1.4 में 4% में पाए जाते हैं तत्व। अब यहाँ धातुओं के कुछ गुण दिए गए हैं बच्चों। किसी तत्व के गुण इसके उपकोषों में
इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। आपने जब परमाणु पढ़ा था तो उसमें हमने परमाणु के 2 भाग बताए थे। उसके अंदर हमने एक नाभिक भाग बताया था और कोष जो सेल 3 चक्र थे, कोष उपकोष के, एल और एम, 3 जो सर्कल हमने गोले बताए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे घूमते हुए। तो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी तत्व के परमाणु परस्पर क्रिया करते हैं, आपस में एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है, तो प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, आपस में जुड़ते हैं। पूर्ण बाह्य कोषों वाले तत्व निष्क्रिय होते हैं, मतलब वह क्रिया नहीं करते हैं। जो पूर्ण बाहरी रूप में रहते हैं वे अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं तथा अन्य तत्वों के साथ आसानी से यौगिक नहीं बनाते हैं। हीलियम का सूत्र होता है He, आर्गन का Ar तथा नियान का Ne। पूर्ण बाह्य उपकोष वाले निष्क्रिय गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं और यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ये अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अपने बाह्य कोषों में कम इलेक्ट्रॉनों वाले तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। जितना कोई भी परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में जितने कम से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वह उतनी ही शक्ति से अधिक क्रिया दूसरे परमाणुओं से करेगा। ये अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या अपने कोषों को भरने के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे भरते हैं, अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार परमाणु परस्पर यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है और 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलने से यौगिक आपका कंपाउंड बनता है। तत्वों को धातुओं और अधातुओं में बांटा गया है 2 भागों में मुख्य रूप से। इसके अपने गुण होते हैं। धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल हमारे दैनिक जीवन हेतु अति आवश्यक हैं और उनके उपयोग जो बर्तन आभूषण बनाए जाते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे धातु। आपने इतिहास में पाषाण काल सोशल साइंस में पढ़ा होगा, कांस्य युग, लौह युग के बारे में अवश्य पढ़ा होगा और शिवनाथ सर आपको पढ़ाएंगे। इन चीज़ों के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। ये युग काल उस समय खोजी गई धातुओं के अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं। पाषाण काल में मनुष्य यंत्रों व हथियारों के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल करता था। सोशल साइंस में या सामाजिक विज्ञान में शिवनाथ सर अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को। पर यहाँ पे जो है पाषाण काल में मुख्य रूप से साइंस में जो मनुष्य यंत्र जो बनाता था, गाड़ियाँ वगैरह और जो अपने औजार बनाता था वो पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाता था। यद्यपि धातुओं की खोज पाषाण काल में ही की गई थी। कॉपर मतलब तांबा, Cu का जिक्र मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे पुरानी पुस्तकों वैदिक साहित्य में पाया जाता है। मतलब सबसे पहला तत्व जो खोजा गया था धातु वो कॉपर है, तांबा आपका। बर्तन व हथियार मतलब औजार और आपके जो बर्तन घरों में होते हैं आदि बनाने के लिए सबसे पहले प्रयोग होने वाली धातु भी तांबा ही है। 4000 ईस्वी पूर्व का समय कांस्य युग के नाम से जाना जाता था। लोहा की प्राचीन काल से ही पाया जाता था। समय बीतने पर लौह युग 1500 ईस्वी पूर्व वापस लौटा। धातुओं का उपयोग औद्योगिक तकनीकों, परिवहन, घर के सामान जैसे सरिया वगैरह, छड़ें जो बनती हैं आदि में बढ़ गया है। धन्यवाद बच्चों। आज का होमवर्क जो है तो जैसा कि पढ़ाया गया है, आप 5 धातुओं के नाम लिखेंगे और जो मैं सूत्र बताया हूँ उसे भी लिखेंगे सूत्रों। और दूसरा धातु पर संक्षिप्त टिप्पणी, धातु के जो पाषाण युग हैं और तांबा की खोज कैसे हुई ये आप जानकारी लिखेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन button our YouTube channel for more educational video. Thanks.